दोस्तों ये है अफ्रीका का एक विशाल मैदान। दूर से देखने पर किसी जन्नत जैसी लगती है, लेकिन यहाँ की शांति एक छलावा है। यहाँ हर सांस एक चुनौती है और हर कदम पर एक चूहा। मिलिए मारा से। प्रकृति ने इसे रफ्तार का वरदान दिया है, लेकिन आज इसकी आंखों में केवल भूख और चिंता है। इसके 3 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं खाया है, जो कि उसके पास कुछ दूरी पे ही खड़े हैं। ये 3 शावक अभी काफी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन उनके लिए मारा सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि उनके जीने की इकलौती उम्मीद है। चीता दुनिया का सबसे तेज धावक है। यह इतनी तेज दौड़ते हैं कि मानो कि कोई रेसिंग कार तेज दौड़ रही हो, लेकिन इस रफ्तार की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह केवल 3 सेकंड में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा इतनी सीमित है, अगर शिकारी 30 सेकंड में हाथ ना आए तो मारा का शरीर अंदर से इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी जान भी जा सकती है। देखिए, वो आ रहे हैं हजारों वाइल्ड बीस्ट, जिसमें छोटे से लेकर बड़े और काफी बड़े वाइल्ड बीस्ट हैं। एक अकेला चीता इतने बड़े झुंड से नहीं टकरा सकता। मारा को किसी कमजोर, किसी छोटे बच्चे की तलाश है। कुछ देर में खेल शुरू होता है। मारा घास की परछाई बन जाती है। वह थोड़ी देर रुककर उसमें से किसी एक छोटे वाइल्डिस के बच्चे को देखती है। उसे पता है कि एक छोटी सी चूक और शिकार हाथ से निकल जाएगा। वो धीरे धीरे बिना किसी आहट के करीब बढ़ने जा रही है और लेकिन मारा को पता है कि झुंड के बीच से निकलना मौत को दावत देने जैसा है। एक भी खुर अगर मारा को लगा तो उसकी हड्डियां चूर हो जाएंगी। अब मारा सीधा वार करती है। यह कोई खेल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का भीषण कठोर संघर्ष है। मारा ने उसकी सांस नली को जान लिया है। वाइल्ड बीस्ट तड़पता संघर्ष कर रहा है और तड़प रहा है, लेकिन मारा की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। आपको प्रकृति क्रूर लग सकती है, लेकिन यहाँ भूख और जीवन का यही खूनी हिसाब किताब है। दोस्तों जीत तो हुई, लेकिन खतरा टला नहीं है। मारा थक कर चूर हो गई है, इतनी थक गई है कि अब वह आगे बढ़ नहीं सकती है, लेकिन वो अभी खा भी नहीं सकती है। खून की महक चारों तरफ फैल चुकी है। दूर बैठे लकड़बग्घों और शेरों को दावत का न्योता लग गया है। चीता लड़ाई के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए बना है। अगर कोई बड़ा शिकारी आया तो मारा को अपना निवाला छोड़कर भागना पड़ सकता है। वो अपने बच्चों को बुला रही है। एक माँ अपने बच्चों को पेट भरने के लिए इन वाइल्ड बीस्टों में से किसी एक का शिकार करके अपने बच्चों का पेट भर रही है। यही जंगल का कानून है। उनकी भूख का अंत हुआ। मारा खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चे को खिला रही है। जो खून जमीन पर गिरा है वही इन नन्ही जानों की कल की नींव है। दोस्तों सूरज ढल चुका है और इस मैदान में एक बार फिर शांति फैल गई है। मारा ने आज का युद्ध जीत लिया है। कल फिर वही संघर्ष होगा और वही दौड़। इस दुनिया में कोई विलेन नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, बस सब अपनी जीवन जीने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मारा ने अपने बच्चों को पेट भरकर सुरक्षित रख लिया है और दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश करती है कि वह उन्हें भूखा ना रहने दे। यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। धूल और खून के बीच लिखी गई यह कहानी प्रकृति का वो सच है जो कि अक्सर शरीर भूल जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमेशा किसी न किसी के लिए सब कुछ बनाया है। चीता, वाइल्ड बीस्टों के पीछे शेर
हिरण के पीछे सभी एक दूसरे का शिकार करते हुए जंगल में दिखाई देते हैं। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने सबको अपना पेट भरने के लिए किसी न किसी का साधन दिया है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको एकदम धांसू और अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।